तो दोस्तों एनएमडीसी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,004 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,414 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते तो कंपनी का रेवेन्यू 6,738 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 3.5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि कुछ दिनों पहले जब कंपनी ने अपने अपडेट दिए थे तो उसमें बताया था कि लगभग 30% के आसपास का ग्रोथ, 31% का टू बी प्रिसाइज 31% का कंपनी बताया था कि कंपनी के जो सेल्स है वो आपको साल से साल बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,160 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,171 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,396 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मतलब साल से साल रेवेन्यू आपका 25% बढ़ा है और खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो लगभग 40% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,483 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,963 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,967 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। जब क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तेजी आपको देखने को मिला है। लगभग 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो ऐसे में साल से साल के बिजनेस को ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो ऐसे में देखें तो साल से साल रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको फ्लैट आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन शायद आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन था वो 36.25% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 21.17% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 29.19 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो कंपनी का मार्जिन आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मतलब बहुत रेयर ही ऐसा देखा जाता है कि एक पीएसयू कंपनी के जो मार्जिन है वो 35-36% आपको देखने को मिले। बहुत रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है। मार्जिन साल से साल आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.68, पिछले साल की बात करते हैं ₹2.24, अभी देखें तो ₹2.24 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर एवरेज नंबर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू आपका 25% बढ़ा है, प्रॉफिट आपको फ्लैट देखने को मिला, मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिलता है। एवरेज नंबर है। बेसिकली एनएमडीसी कभी अपने नंबर्स के ऊपर नहीं गिरती है नहीं बढ़ती भी है। तो ऐसे में 1-2% ऊपर नीचे ये बस हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ होना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।